आज की इस डीप टेक्नोलॉजी के होते प्लेन्स की मदद से कुछ ही घंटों में कहीं भी जाया जा सकता है, क्योंकि प्लेन का सफर दुनिया का सबसे आरामदायक है, क्योंकि इसमें रोड एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम हादसे होते हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया पर हर गुजरते सेकंड में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो तकरीबन पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा होता है। लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन्स शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में कौन कौन सी एयर स्पेस हैं जहां पायलट्स प्लेन्स को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते, और सबसे बढ़कर यह कि ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6, तिब्बतन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं। तिब्बतन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली यह प्लेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, जो चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देखते हैं, प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तिब्बतन प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे तरहीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान से गुजरते हुए अफगानिस्तान में खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की हाइट 14,000 फीट है, और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफी ऊपर रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसे कि केबिन का प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। और अब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। पायलट को 20 मिनट के अंदर प्लेन को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लाना होता है। क्योंकि तिब्बतन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही तिब्बतन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है, बल्कि यहाँ प्लेन्स को अनोखी टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ता है। ऊंचे पहाड़ों से टकराकर हवा ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। नंबर 5, वोल्केनोज। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर ज्वालामुखी फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कुछ इस तरह दिखता है। ऐश क्लाउड्स की ऊंचाई तकरीबन 1,90,000 फीट तक रिकॉर्ड हुई, जो किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ऐश क्लाउड्स प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकते हैं और इंजन्स को भी डैमेज कर देते हैं। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली एक फ्लाइट एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी। यह उस वक्त की बात है जब प्लेन्स में स्मोकिंग करना अलाउड था। जब प्लेन के अंदर धुआं भरना शुरू हुआ तो पहले सबको लगा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आगे जो हुआ उसने तो समझो पैंट ही गीली कर दी। जब धुआं क्रू और पायलट्स तक पहुंचा और उनको धुएं में सल्फर की स्मेल आई, तो वे समझ गए कि कोई मसला हुआ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने सारे इंजन्स को बंद कर दिया और प्लेन ने अल्टीट्यूड लॉन्च करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से 17,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक आया तो 4 में से 3 इंजन्स दोबारा स्टार्ट हो गए और प्लेन को सेफली लैंड करवा लिया गया। इस वाकये के बाद से पायलट्स ने वोल्केनोज के ऊपर से फ्लाई करना छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर। ये देखने में जितने खौफनाक लगते हैं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 178 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं, जबकि बहुत सारे माइनिंग कंपनियों की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई अल्टीट्यूड पर ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो अल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा, उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पर गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें चीजों को खींचने की ताकत पैदा हो जाती है। और क्रेटर के बाहर भी बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा होती है। यही वजह है कि पायलट्स इन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया।
दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जहां की एयरोस्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बिना बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल्स लॉन्च कर देती है। कभी कभी जापानी ओशन में भी मिसाइल्स फायर करते हैं। नॉर्मली मिसाइल टेस्ट्स के लिए पहले से अनाउंसमेंट्स होती हैं और नजदीकी प्लेन्स को वार्न किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करता। इसी वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है, वे अब उसको बाईपास करके गुजर जाती हैं। नंबर 2, मक्का। सऊदी अरब के शहर मक्का में दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट इबादतगाह है। अक्सर माना जाता है कि मस्जिद ए हरम अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से न ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और न ही परिंदा। मगर असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद ए हरम के ऊपर से प्लेन्स इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन करार दिया हुआ है। ऐसा करने के 2 रीजन हैं। पहला, सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद रहते हैं और अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाकया हो जाए तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी जगह पर बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन्स गुजरें तो इंजन नॉइज इको होने की वजह से 2 गुनी हो जाती है, जो इबादत करने वालों को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट होता तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो ऑल्टीट्यूड पर होते, जो नॉइज पोल्यूशन बढ़ाने का काम करते। और अब नंबर 1 पे है एरिया 51। एरिया 51 यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयर फोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 की कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सी की लपेट में रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओस पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी यह सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करे तो पहले उसको फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाता है, और अगर पायलट ने फिर भी बात न मानी तो उस एयर फोर्स के पास प्लेन को शूट डाउन करने का इख्तियार भी मौजूद है। ये तो बात हुई नो फ्लाई जोन की, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लेन भी है जो साल 1955 में उड़ान भरता है और जिसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में होती है? डगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वह न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मायामी की तरफ जा रहा था, पर बीच रास्ते में ही यह प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मायामी पहुंचता ही नहीं, और फिर 37 सालों बाद आउट ऑफ नोवेयर उसकी लैंडिंग होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको रेकमेंड करूंगा ये वीडियो जरूर देखें और अपनी कंफ्यूजन दूर करें।